हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। 10 बज चुके हैं और आप सबका मैं शाहिद अलवट स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश में। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ लॉकडाउन के रूल्स का भी फॉलो कर रहे होंगे। आपको पता होगा सैटरडे और संडे यूपी में 2 दिन बंद होना सुनिश्चित पाया गया है। तो चलिए आप लोग अपना अपने परिवार का ख्याल रखें और हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो टॉपिक आपको दिख रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक, काफी लोगों के मन में पहले से ही चल रहा था, काफी लोगों ने कहा भी था कि सर विभाज्यता के नियम का भी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा था कि टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं तो कभी ना कभी ये वाला टॉपिक्स भी आ जाएगा। तो इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नए और बहुत ही यूनिक बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं। लगभग 2 या 3 पार्ट्स में इसको हम खत्म करेंगे। आज इसका आरंभ है पार्ट 1 से। जिन लोगों ने अपने दोस्तों को नहीं जोड़ा है वो लोग जोड़ भी दें और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक भी कर दें ताकि हम अपनी वीडियो को बहुत अच्छे से स्टार्ट करें। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स का। और देखिए सबसे पहले हम कहां से डिविजिबिलिटी रूल से स्टार्ट करेंगे, तो वो देखना है कि डिजिट किस किस से कटेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे 2, 4, 8, 16, 32, 64। सबसे पहले हम रूल्स किसके लिए पढ़ने वाले हैं, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है गाइस, तो हमें ये देखना है कि इन सबसे डिवाइड होने के लिए भी किसी नंबर के लिए क्या रूल्स अप्लाई करते हैं, ये बात हम आज की क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है 2। तो देखिए 2 के लिए क्या रूल्स है, बहुत ही आसान है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 के लिए आप लोग जानते हैं कि सर संख्या का अगर आखिरी नंबर 2 से कट गया तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। इज दैट क्लियर? संख्या का आखिरी नंबर कट गया तो संख्या 2 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं, हम इस बात को लिख भी सकते हैं, संख्या का लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए। या ये कह सकते हैं लास्ट डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 2। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि संख्या का लास्ट डिजिट सम होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए तो संख्या 2 से कट जाएगी। उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 4 गाइस। तो देखिए 4 के लिए क्या है, तो बात बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है कि संख्या का लास्ट डिजिट 4, लास्ट डिजिट नहीं, सॉरी गाइस, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, 4 से कटने चाहिए, कटने चाहिए। मतलब लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 4। इज दैट क्लियर? ये किसके लिए है, 4 के लिए, लास्ट के 2 डिजिट है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं कहूं तो जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 5, 9, 7, 2, 4। आपसे पूछूं क्या ये संख्या 4 से कटेगी, तो आपको इधर के 3 नंबर से मतलब नहीं है, आपको मतलब क्या है, इधर के 2 नंबर से। अगर ये 2 नंबर कट रहे हैं तो संख्या 4 से डिवाइडेड होगी। जैसे गाइस ये 24 4 से कट रहा है, 4 6 24, इसका मतलब ये संख्या डिवाइड होगी। ऐसे ही एक और देखें, जैसे मैंने लिख दिया 2, 5, 6, 4, 6। क्या ये डिवाइड होगा, होगा क्या डिवाइड? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि सर लास्ट के 2 डिजिट पर अगर नजर मारे हम तो हमें क्या पता चलता है कि 46 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से कटना चाहिए। तो 11 चौक 44, तो 4 46 नहीं कट रहा है, यानी कि ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। रिमाइंडर शेषफल भी निकाल सकते हैं। 4 से भाग करने के, वो अगर शेषफल निकालना हो तो 4 से भाग करने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट को ही भाग करके शेषफल भी निकाल सकते हैं। 11 चौक 44, बचा कितना, 2। तो ये 4 का रूल है। 2 का भी रूल यही था, 2 का तो मैंने बताया नहीं था, बहुत आसान था। तो जैसे गाइस लिख दिया हमने
ये संख्या 2 से कटेगी तो आप कहोगे कटेगी। अगर मैं कह दूं कि ये संख्या 2 से कटेगी तो आप कहोगे नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट का डिजिट नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये 2 थे, कोई ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी हम इनको खींचेंगे फिर इन पर सवाल लेंगे। जिन लोगों को ये वाली बात नहीं पता है तो वो 1 सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो गाइस, ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूं। मिटाने का दे दीजिए कुछ, ये शुक्रिया। देखिए 2 का हो गया, 4 का हो गया। अब कौन सा रह गया हमारा 8। तो 8 के लिए भी रूल्स आपको पता होगा। 8 के लिए भी रूल्स क्या है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, 8 से कटने चाहिए, कटने चाहिए। अच्छा, पहाड़े तो याद होने ही चाहिए, पहाड़े तो याद होने ही चाहिए कि सर हमें 8 का पहाड़ा ही नहीं आता है, तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहाड़े तो याद होने चाहिए। बचपन में आपको जो भी आपकी मैम थी, हो सकता है कविता मैम होंगी तो उन्होंने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, तब भी ये बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो कविता मैम ने पढ़ाया है, तो हमें तो पहाड़े बहुत अच्छे से याद है। कविता ही मैम थी ना, कुछ और कोई और थी? कविता ही थी, नाम नहीं बोलते हम। ठीक, 8 का हो गया, बाकी हम और लिख लेते हैं गाइस। जैसे 16 का है, ठीक, 16 का है, तो 16 का रूल्स भी बड़ा ही सिंपल होगा, लास्ट के 4 डिजिट। 16 के लिए क्या रूल्स है, लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए, 16 से कटने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी अभी आपको सीधे सीधे लिखवा रहा हूं, आपको ये नोट करना है। जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को पता है तो वो थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर ले, सवाल आने वाले। ऐसे ही गाइस 32, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 32 है तो संख्या के लास्ट के 5 डिजिट, 5 डिजिट कितने से कटने चाहिए, 32 से कटने चाहिए, 32 से कटने चाहिए। लास्ट के 5 डिजिट अगर 32 से डिवाइड होंगे तो संख्या पूरी पूरी 32 से डिवाइड होगी। ठीक, ये लाइन दिख रही है। 64, अब 64 का भी आपको समझ में आ गया होगा आपको कि सर 8 से 3 है, इससे 4 डिजिट, इसके लास्ट के 5 डिजिट, तो इससे लास्ट के 6 डिजिट। तो बहुत आसान है। आप लोग का दिमाग अगर आगे की बात पहले सोच रहे हो तो इसका मतलब आप लोग बहुत ही होशियार हो और बहुत जल्दी अपने घर वालों का नाम रोशन करने वाले हो इंशाल्लाह। कटने चाहिए, कटने चाहिए। ठीक है, आज राइटिंग को थोड़ा एडजस्ट कर लेना। 64 का नियम क्या, लास्ट के 6 डिजिट 64 से कटने चाहिए। आपको मैं बता दूं, सवाल जो अगर बनते हैं वो यहाँ तक तो बन जाते हैं 16 तक, 32 और 64 पे सवाल नहीं बनते, बस रूल्स में सीधा सीधा आ जाता है तो हम याद कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो सवाल तो 16 ही तक आते हैं और आप सीख भी जाएंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है इनके लिए जो रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम के एग्जाम्पल और बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी लेने वाले हैं। ठीक है, तो जिन लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो ले लीजिए। ठीक गाइस, ये मैं मिटा रहा हूं, अब सिर्फ हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे लास्ट के 3 डिजिट बताए थे तो मैं एक लिख रहा हूं, आप लोगों को बताना है कि ये कटेगा या नहीं कटेगा। और है 16, 17, 18। आप लोगों को बताना है क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होगी। गाइस, एक नंबर है 16, 17, 18, आपको बताना है कि ये नंबर क्या 8 से कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं। बहुत आसान है। आप कहोगे सर हमें तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, कौन से 3 डिजिट, ये चेक करने हैं। ठीक,
तो इसको 718 है तो 718 को आप भाग करके देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर 8×2 = 64, 71 में भाग करेंगे ना तो 8×2 = 64, बचे कितने यहाँ से 7, तो 7 इधर को डालेंगे तो 78, 78 8 के पहाड़े में आता नहीं है, 78 8 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक, या फिर ऐसे भी कर सकते थे आपको सर 718 है, 720 तो 8 से डिवाइड होता है, 8 ने 72, 720 कटता है, अगर 720 कटता है तो 718 नहीं कटेगा, 720 के आसपास कोई संख्या अगर कटेगी तो या तो 8 आगे जाकर कटेगी या फिर 8 पीछे जाकर कटेगी, ऐसा नहीं कि ये कट जाए। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए, पहली बात तो बहुत आसान थी, मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई शक होने वाला है, छोटी छोटी बातें हैं ये। अब देखिए गाइस, हमसे सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, तो देखिए सवाल पे हम लिखते हैं, ये मिटा रहा हूं, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था। सवालों पर आते हैं, आज का पहला सवाल आप लोगों के सामने आने वाला है। ठीक, देखिए आज का पहला सवाल है, कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, 8 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, पूर्णतः विभाजित है। मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन रखूंगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। मैं बस ये देखना चाहूंगा कि आपको बताना है कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो संख्या है 82 18 244, ठीक है, 79 83 724 49 48 48 5 7 2 9 8 6 6। बताना है गाइस आपको कौन सी संख्या यहाँ पर 8 से डिवाइड है। 4 ऑप्शन है, आपको बात बतानी है कि कौन सी संख्या यहाँ पर 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। कम ऑन गाइस, जल्दी से आंसर दें इसका। विच नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 8? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। यस गाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत शानदार, आप लोगों के आंसर बहुत अच्छे आते हैं, ऐसे हमें बिल्कुल पूरी उम्मीद है। कभी भी आपने आंसरों पे हमारा भरोसा नहीं तोड़ा है, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर देते हैं, माशाल्लाह, बहुत निंजाज है। आप लोग कहोगे सर बहुत आसान था, हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट पे ही तो बात करनी है, लास्ट के 3 डिजिट क्यों देखने? क्योंकि आप कहोगे सर 8 का नियम है कि लास्ट के 3 ही डिजिट देखने। तो आप कहोगे सर 244 नहीं कटेगा, 8 3 24 बचे 4, तो ये तो नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा, 8 9 72 बचे 4, ये भी नहीं कटेगा, ये कट सकता है। तो आप कहोगे हाँ सर ये कट सकता है, कैसे? तो आप कहोगे सर 8 ढाई 80 बचे कितने 4, 8 6 48, या फिर ये देखो कितना है कि 848 है, तो आप कहोगे 800 में से 800 तो गया, बचा कितना 48, तो 8 6 48, ये कट जाएगा। ये देखें तो आप कहोगे सर 866 है, 866 है, तो 866 में से 800 तो गया, बचा कितना 66, तो 66 नहीं कट रहा है, 8 8 64, तो 2 बच जाएगा, यानी कि ये नंबर नहीं कटेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी साहिबान को कोई भी डाउट नहीं होगा, इस तरह का हमें पूर्णतः भरोसा है। ठीक, अच्छा ये बात भी ध्यान रखें, अगर हमको 8 से डिवाइड करने का रूल्स तो हैं, लेकिन अगर शेषफल भी निकालना हो तब भी हम लास्ट के 3 डिजिट को ही डिवाइड करके देखते हैं। अब देखिए आगे के सवाल क्या है। अगला सवाल आप लोगों के सामने आने वाला है, बहुत अच्छे से देखें आप लोग, जल्दी ही आपका नंबर सिस्टम आधे से ज़्यादा आ चुका है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक इसके रह गए हैं, और जो हमको पढ़ने हैं आप बस लग के पढ़ें, आपकी कोई भी चीज़ छूटने वाली नहीं है। जिसको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि सर लेखपाल की परीक्षा आने वाली है, दरोगा परीक्षा आने वाली है, तो आप लोग तैयारी करते रहें, ऑफलाइन का इंतजार ना करें, ऑफलाइन की कोशिश तो है, लेकिन जब तक सरकारी परमिशन नहीं मिलेगी तब तक ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई भी प्लान नहीं है।
तो ऑनलाइन पे आप बेहतर तैयारी करें, आपको सारा कंटेंट मिलेगा, दिल से पढ़ें, आपको ऑफलाइन जैसा ही मजा आएगा। देखिए सवाल है 5 6 7 8 9 2 1 1 6 4 को 8 से भाग करने पर कितना शेष प्राप्त होगा? कितना शेष प्राप्त होगा? बताइए गाइस, कितना शेष प्राप्त होगा? एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इस नंबर को 8 से भाग करने पर कितना शेष प्राप्त होगा, यानी कितना यहां पर बचेगा, ये बात आप लोगों को बतानी है। ठीक, बेहद ही आसान, बेहद ही खूबसूरत ये सवाल है। आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से इस सवाल का आंसर दे रहे हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और जुड़ भी रहे हैं। आधे लोग भाग जाते हैं बीच में से, ये बड़ी गलत बात है। आपको भागना नहीं चाहिए, क्या मिलता है भागकर आपको? ठीक है, भागे नहीं आप, जम के देखा करें चीजों को। अगर हाँ आता हो तब ठीक है कि चलो सर आने वाली चीज चल रही है तो कोई बात नहीं, 5-10 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, आगे बहुत अच्छी चीजें आ सकती हैं। देखिए 8 से भाग करना है तो आप जानते हैं कि सर 8 का रूल से कि लास्ट के तीन डिजिट। भाई 8 का रूल क्या है? लास्ट 3 डिजिट वाला ही रूल से भाई। क्यों जी? अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो गाइस मैं किसको भाग करूंगा? लास्ट के 3 डिजिट को भाग करूंगा। और 3 डिजिट कितना नजर आ रहा है? 164। तो मैं देसी स्टाइल में इसको भाग कर लेता हूं, इसको देसी स्टाइल में भाग कर लेता हूं। तो 8 दूनी 16। अच्छा पूरा पूरा कट गया तो मैं यहाँ पे 0 लूंगा तो 4 आ जाएगा। ठीक, अगर ये 4 आ चुका, आगे की छोटी बची है तो 0 लेंगे। अगर ये 4 आ गया है तो 4 ही तो शेष बचा है जी। तो हम देखेंगे इस तरह से, ले लो 8 की 20 से गुणा करेंगे 160, तो कितना बचा? 4, और 4 ही सवाल का राइट आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात किसी को? मुझे नहीं लगता किसी भी शख्स को कोई भी डाउट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे। बहुत आसान सवाल था, कोई लोग नोट करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं। चलो हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट 48 डिजिट, 48 डिजिट। ठीक, 48 डिजिट है और इसको 8 से भाग करने पर कितना शेष प्राप्त होगा? एक बार फिर समझ लें क्या सवाल है। एक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एक संख्या है, ये संख्या बहुत आगे तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है कि टोटल इस संख्या में कितने डिजिट है? 48 डिजिट है। अगर इस संख्या में 48 डिजिट है तो बता रहे हैं कि इस संख्या को 8 से भाग करने पर कितना शेष प्राप्त होगा, ये वाली बात आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो कम ऑन गाइस, आप लोग इस सवाल को सोल्व करें फिर बताएं क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छे से इस सवाल को हल करें। जिन लोगों ने इन सवालों को पहले भी हल कर रखा होगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होने वाला है, और जिन लोगों ने नहीं करा है तो बस एक आध सवाल और देखें, आप भी बहुत खूबसूरती से इन सवालों का आंसर देखेंगे और आप भी कहेंगे कि सर हम भी किसी से कम नहीं। देखिए 123 123 123 कितने डिजिट लिखे हुए हैं? 48। ठीक है, तो गाइस आप देखेंगे कि सर यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। पैटर्न कितने डिजिट का चल रहा है? 3 डिजिट का। 3 3 है ना, ये तो चला है भाई 3 डिजिट, फिर ये 6 हो गए, फिर ये 9 हो गए, फिर 12 15 ऐसे तो चलेंगे। तो आप बताओ 48 तक कितने डिजिट आएंगे? तो आप कहोगे सर ये 3 3 है तो 48 तक कितने पेयर आएंगे? 16 पेयर आएंगे। तो लास्ट के 3 डिजिट फाइंड करने हैं आपको। कितने फाइंड करने? लास्ट के 3 डिजिट। अब आप बताओ क्या 3 3 का पेयर में 48 के पूरे पूरे आ जाएंगे?
तो आप कहोगे हाँ सर आ जाएंगे, 16 3 48 यानी कि 16 जोड़े बनेंगे इस तरह के। तो लास्ट 3 डिजिट कितने होंगे, लास्ट 3 डिजिट कितने होंगे, तो आप कहोगे सर लास्ट के 3 डिजिट कितने होंगे, 1 2 3 ही होंगे, है ना। 48 से 3 3 का चल रहा है पेयर, तो ऐसे ही चलते रहेंगे, 42 हो गए, फिर 123 आएंगे तो 45, फिर 123 आएंगे तो 48, तो ये हो जाएगा। तो लास्ट के 3 डिजिट आ चुके हैं, हमें 8 से भाग करना है, तो 123 को आप 8 से भाग करके आंसर निकाल सकते हैं। 8 एकन 8, बचा कितना 4, ऊपर से उतरा 3, 8 पंजे 40 और बचा कितना 3, और 3 ही सवाल का राइट आंसर है। ये दिख रहा है, 3 ही इस सवाल का राइट आंसर है। किसी शख्स को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा गाइस, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लोग लेना चाह रहे हैं, हम हट जाते हैं, ठीक। अब देखिए, अगर गाइस ये 48 ना होकर सपोज करो कि 50 डिजिट होते, कितने डिजिट होते 50, ठीक। अब आप कैसे करते, तो आप कहते हैं कि सर यहां पर कितने का चल रहा है, 3 3 का, कितने का पेयर बनना है 3 3 डिजिट का। अब 3 3 के पेयर बनेगा तो 3 के गुणांक तो बनेंगे ये, ठीक। तो 3 3 के गुणांक बनेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, तो देखिए 50 है तो 50 में 3 के करीब कौन सी संख्या कट रही है, तो 50 के करीब में आप कहोगे सर 50 में 3 के करीब या तो 48 कटेगा या फिर क्या कटेगा 51, ठीक। यानी कि ये जो पेयर पूरा होगा या तो 48 डिजिट पे पूरा होगा या फिर 51 डिजिट पे पूरा होगा। समझ रहे हैं बात को। अगर ये 50 डिजिट होते तो आप कहते सर 48 डिजिट तक कितने होते 123, तो ये कौन सा डिजिट होता हमारा 48वां। अगर ये 48वां होता और हमें कितने लेने होते 50, तो कितने डिजिट और चाहिए 2, तो 49वां क्या होता 1 और 50वां क्या होता 2, तो ये 50वां डिजिट हो जाते, फिर हम 50 डिजिट की कहानी हो जाती। अगर 51 लेते तब भी पूरे होते, ये 51 हो गए। अब अगर 50 लेने थे तो लास्ट का 1 हटा देते, तब भी यही बात आती। उम्मीद है इस बात को समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो अगला सवाल का आंसर भी आप बहुत ही खूबसूरती से देंगे, और देखते हैं क्या होता है। मैं मिटा रहा हूं उस सवाल को। हमारी कोशिश यही है कि आप लोग खूबसूरती से सवालों को हल करें। देखिए जरा, सवाल है 16 17 16 17 16 17 डॉट डॉट 30 डिजिट। कितने डिजिट है गाइस 30 डिजिट है या 30 अंक है। समझ जाना है, थोड़ा सा अंदर आ गया। 30 डिजिट है। 16 17 16 17 16 17 कितने डिजिट हैं टोटल 30 डिजिट हैं। अगर इसको हम 8 से भाग करें तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, आप लोग इसकी कोशिश करें। 30 डिजिट है, कितना इसका आंसर होगा ये बात आपको बतानी है। कम ऑन गाइस, हल करें इसको। लास्ट के 3 डिजिट निकाल लें, बस लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे बस इतना फाइंड कर लें, बाकी सब काम हो जाएगा। अगर 3 डिजिट निकाल लिए तो समझ लो सवाल हो गया। देखिए कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, तो आप देखोगे कि सर यहां पर 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो ये रिपीटेशन, ये जो एक जोड़ा है, एक पेयर, एक ग्रुप है, वो कितने डिजिट का है 4 का, तो ये 4 के पहाड़े में तो चलेगा भाई। 4 यहां हो गए, 4 दूनी 8 यहां हो गए, 4 तिया 12 यहां हो गए, तो ऐसे ही तो चलेगा। तो ये ग्रुप पूरा कहां होगा, तो आप कहोगे सर जहां पर भी 4 का पहाड़ा होगा वहां पर ये ग्रुप पूरा होगा। अब आप बताओ यहाँ पे डिजिट कितने 30, तो 30 में ये ग्रुप पूरा कहां होगा, आप कहोगे सर 28 पे ही पूरा हो जाएगा, है ना। ये ग्रुप कहां पर पूरा हो जाएगा 28 पर। तो अगर मैं इसके डिजिट ले तो देखिए क्या है, थोड़ा समझिए, मैं इसका थोड़ा यहां बड़ा करके ले रहा हूं 16 17। अब आप बताओ ये कौन सा अंक 7वां चौथे में पड़ रहा है, चौथा हो गया, 8वां हो गया, 12वां हो गया, तो यही तो कौन सा डिजिट होगा मेरा 28वां, है ना। अब मुझे कितना डिजिट चाहिए 30, तो 29वां क्या होगा, आपको पता 16 17 है तो ये 29वां होगा और ये 30वां होगा। ये कौन सा होगा 29वां और ये कौन सा होगा 30वां।
ठीक, तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो 31 में 32 में आ जाएगा, लेकिन डिजिट कितने संख्या में 30 है, तो मुझे बस यहीं रुकना है। तो बस हो चुका है सवाल। लास्ट के 3 डिजिट की बात करें तो क्या निकल कर आ रहा है 716, और 716 को मुझे कितने से भाग करना है, 8 से भाग करना है। अब अपनी अपनी श्रद्धा है कि आप इसको ऐसे ही कर दो दिमाग से, या फिर थोड़ा सा भाग करके देख लो। तो मैं कर देता हूँ, 8 बट्टू 64, बचे कितने 7, ऊपर से उतरे 6, 8 ने 72, और 76 में से 72 गए तो कितने बचे 4, और जनाब 4 इस सवाल का राइट आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको डिजिट निकालने की कैसा चल रहा है, 4 का ग्रुप है तो 4 के पहाड़े में चलेगा, 5 का ग्रुप है तो 5 के पहाड़े में चलेगा। हटा दे। अच्छा देखिए 8 का रूल बता रहा हूं, अगर मैं 16 भी लिख दूं तो 16 के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको कि सर हम लास्ट के 3 ले रहे थे, अब जो है 4 डिजिट लेंगे, 16 के लिए 4 डिजिट लेंगे, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवालों के टाइप समझ लीजिए, भाग करने में कोई इशू नहीं है। अगले टाइप पर आते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स। बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि हम 2-4 के रूल्स बता दें बात खत्म हो जाए। रूल्स के अलावा भी अब कितने इस पे सवाल बनते हैं, क्या क्या वैरायटी आ गई है, वो पढ़ने वाली बात है। ये पढ़ने वाली बात नहीं है कि 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए ना। इस पे अब सवाल बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, उन सारे सवालों को सीखना मुद्दा है। रूल्स तो सबको ही पता है ऑलमोस्ट, जिसने गणित कम से कम लाइफ में एक बार पढ़ ली है उसको 2 का 4 का 3 का 9 का रूल्स पता है भाई। लेकिन हमको जो नए नए सवाल बन रहे हैं वो सीखना है, और हम सीखेंगे। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि आप जरूर सीख कर मानेंगे। आपकी मेहनत से ही हमें हौसला मिलता है। अगला देखिए, थोड़ा ध्यान से समझें। मैं इसको थोड़ा सा चलो बाद में देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 35 डिजिट है। कितने डिजिट हैं 35 डिजिट हैं, को 8 से भाग करना है, को 8 से भाग करना है। ठीक, को 8 से भाग करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। संख्याओं को एक बार ध्यान से समझ लें। क्या संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इस संख्या को अगर हम 8 से भाग करें तो आपको बताना है क्या होगा। इस तरह के सवाल अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं कि ये वाले सवाल कैसे होते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना है। 35 डिजिट है गाइस, मतलब टोटल जो अंक यूज हुए हैं वो कितने अंक हैं 35। आप लोग पहले कोशिश कर लें, इसके बाद हम लोग आपको बताएंगे। पहुंचने वाला दिन। चलिए अब मैं बताता हूं, उम्मीद है आप लोगों ने इस सवाल का सही आंसर निकाला होगा। देखिए टोटल कितने डिजिट हैं 35। कई लोग ऐसा ना करें कि सर लास्ट के संख्या 35 ले बैठे, ऐसा नहीं है। देखिए डिजिट जो चल रहा है 1 2 3 यहाँ तक कितने होगा 9। अब 9 से ये जो 10 आया ये एक डिजिट नहीं है भाई, ये कितने डिजिट है 2 डिजिट है। देखो 10वां डिजिट ये हो गया, 11वां ये हो गया, 12वां ये हो गया, 13वां ये हो गया। तो डिजिट यहाँ पर ऐसा नहीं कि लास्ट की संख्या आप 35 ले लें, 35 तक संख्याएं नहीं, ये 35 डिजिट है, टोटल 35 अंक यूज हो रहा है। अब आप निकालें, देखो किस तरह से निकालते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सीखे, फिर बाद में मैं इसका शॉर्ट तरीका भी आपको बता दूंगा। तो पहले आप मेरे मुद्दे को समझें। आप मुद्दे को समझेंगे तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बताओ गाइस यहां तक कितने अंक हो गए, तो आप कहेंगे सर यहां तक हो गए 9 अंक। कितने अंक हो गए 9। अच्छा इसके आगे टोटल कितने अंक हैं 35। तो 35 अंक हैं, 35 में से अगर मैं 9 निकाल दूं तो यहां पर कितने अंक आएंगे 26 अंक, है ना गाइस। आप समझो कि टोटल कितने अंक हैं 35, तो 9 अंक तो 9 तक ही हो गए। इसके बाद जो है कितने अंक और आने 26। अच्छा 9 के बाद जो संख्याएं आ रही हैं तो एक संख्या कितने अंक घेर रही है 2 अंक।
एक संख्या कितने अंक है रही है? 2 अंक, तो 26 अंकों में कितनी संख्याएं आएंगी? तो आप कहोगे सर 26 तक आएंगी, अगली 13 संख्याएं और आएंगी। अगली कितनी संख्याएं आएंगी? 13 संख्याएं और आएंगी। तो आप बताओ कि 9 तो ये हो गई और 13 और लेना है, तो 9 और 13, पर 9 तो पहले हो गई, 13 संख्याएं बाद में आएंगी, तो 9 और 13 कितनी हो गई? 22 हो गई। यानी कि यहां जो संख्याएं बनेंगी वो कहां तक की बनेंगी? 22 तक की। 22 तक की संख्याएं हो जाएंगी, तो टोटल कितने डिजिट पूरे हो जाएंगे? 35। तो गाइस अगर मैं 22 तक की संख्याएं लूं तो देखिए क्या संख्याएं चलेंगी, तो आप कहोगे सर 20, 21, 22। और गाइस ये जो 2 होगा ये कौन सा अंक होगा? 35वां अंक होगा। ये 34वां होगा, ये 33वां होगा। तो 22 तक है। हमें कितने से भाग करनी है? 8 से। 8 से भाग करनी है तो लास्ट के कितने डिजिट लेने हैं? 3। अब सवाल हो चुका है 122 को जब मैं 8 से भाग करूंगा तो आप कहोगे 8 ही कन 8, बचे कितने? 4, ऊपर से उतरे 2, 8 पंजे 40, और बचा कितना? 2, और 2 ही सवाल का राइट आंसर। ठीक, संख्या कहां तक चलेगी? 21, 22 तक। जो लोग इसको नोट करना चाहे या स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगा? 9 तक 9 अंक आ गए। इसके बाद हमें 35 में से 9 के 26 अंक बचे, तो 26 अंकों से कितनी संख्याएं बनेंगी? 13। तो 9 संख्याएं पहले हो गई, 13 बाद में आएंगी, तो 9 और 13 कितनी हो गई? 22 हो गई। तो 22 तक ही हमें लेना था। ठीक। अच्छा, अगर शॉर्ट में लेना था कि सर ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा कि हम भाग करें फिर लें, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट का तरीका क्या है, आप जरा ध्यान से समझें। शॉर्ट का क्या है, आप जानते हैं कि 9 तक कितने डिजिट आने हैं? सिंगल डिजिट आने। भाई 9 तक क्या रहेंगे? सिंगल डिजिट रहेंगे। 9 के बाद सारे डिजिट क्या हो जाएंगे? डबल। ठीक। तो मैं क्या करता हूं, मैं शॉर्ट रूट निकालने के लिए ऐसा मान लेता हूं कि 9 तक भी डबल ही, 9 तक डिजिट क्या है? डबल ही है। अगर मैं 9 तक डिजिट को डबल मान लूं तो सारे तो डबल डबल हो जाएंगे, है ना? अगर मैं 9 तक डबल मान लेता हूं तो आप कहोगे सर तब तो ये डिजिट ज्यादा हो जाएंगे। कितने ज्यादा हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर 9 को डबल करोगे तो 9 ही ज्यादा हो जाएंगे, है ना? तो देखिए सवाल को आप शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, सवाल को शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे कि संख्याएं कहां तक जाएंगी? तो आप कहेंगे कि टोटल कितने अंक हैं? 35 अंक हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने अंक हैं उसमें 9 जोड़ दीजिए, तो कितने हो गए? 44। 44 को 2 से भाग कर देंगे तो ये संख्या कहां तक जाएगी? बस 22 तक जाएगी। संख्या कहां तक जाएगी? 22 तक जाएगी। क्लियर है गाइस? आपको कुछ नहीं करना है, जितने अंक हैं 9 जोड़कर आधे कर दीजिए, तो संख्या कहां तक जाएगी? 22 तक जाएगी। तो आप डायरेक्ट कहते हैं कि सर 21, 22, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या आ जाते हैं? 122। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये तो 44 हो रहा था, सपोज करो सर यहाँ पर 36 होता तो 36 और 9 45, फिर तो पॉइंट में आ जाती कहानी। तो गाइस वहां पर भी हम आएंगे, अभी जरा आप कृपया करके 1-2 मिनट वेट कर लीजिए, वहां पर भी आएंगे। ठीक है, जितने भी मन के कीड़े हैं उन सबको एक एक करके काटेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस मुस्कुराइए और पढ़िए। हटा देते हैं, 8 पे ही करा रहा हूं मैं। ठीक है, बात एक ही है, 16 पे ले लो, 32 पे ले लो, 4 पे ले लो, बात एक ही है, लेकिन मैं 8 पे ही करा रहा हूं ताकि आप मुद्दे को समझ जाएं अच्छे से। ठीक है, आप जानते हैं कि सर 8 की जगह 16 भी हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। गाइस सवाल बिल्कुल सेम है, 1 2 3 4 5 6 9 8 10 11 12 13, और आपको बताना है कि 8 से भाग करने पर क्या होगा, और टोटल डिजिट कितने? 53। कम ऑन गाइस, सवाल आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से गाइस, अच्छे से सॉल्व करें इस सवाल को। क्या होगा इस सवाल का आंसर? क्या होगा इस सवाल का आंसर? फिफ्टी 3 डिजिट है, 8 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा?
8 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ किस तरह से निकालेंगे। आप कहोगे सर 53 है, तो मुझे निकालनी है कि संख्याएं ये कहाँ तक जाएगा, ये जो आंकड़ा चल रहा है सीक्वेंस से ये कहां तक जाएगा कि वहां पर 53 अंक पूरे हो जाए। शॉर्ट तरीके से करते हैं, तो शॉर्ट तरीके से आप कहेंगे कि सर 53 है, 9 और जोड़ देंगे तो 53 9 62 का आधा करेंगे 31 तक। ये संख्याएं कहां तक जाएंगी गाइस, 31 तक जाएंगी। ठीक, 31 तक जाएंगी तो हम क्या करेंगे, 30 31 यही तो आएगा, ऐसे तो आएगा भाई, 29 30 31, बस यहीं तक ही संख्या जानी है। ये कौन सा अंक होगा हमारा, ये जो होगा 1 जो होगा ये 53वां अंक होगा, 53वां अंक होगा। चाहो तो लिखकर देख लो आप। ठीक, 8 से भाग करना है तो लास्ट के 3 डिजिट लेने। लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे, 0 31। तो 31 को जब 8 से भाग करोगे तो शेष कितना आएगा, तो आप कहोगे 8 चौक 8 तिया 24, बचे कितने 7, और यही सवाल का आंसर है। ये दिख रहा है 7। क्लियर है गाइस, जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं। कितना भी हो आपको कुछ नहीं करना है कि सर 9 जोड़कर आधा कर देना है, 9 जोड़कर आधा कर देना है, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो फिर वही तरीका चलेगा कि 53 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा 46 नहीं 44, 44 को आधा करेंगे 22, 22 9 31, वही चीज आएगी। ठीक है, अब देखिए बात आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है कि आप कहेंगे कि सर अभी तो ये पूरा पूरा कट रहा है, सपोज करो 53 की जगह अगर 54 हो जाए तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, आपके मन में ये वाली बात होगी। तो इसी मुद्दे को हम अगले सवाल में समझेंगे। ठीक है, आप लोग बस सब्र से काम लें, बिल्कुल भी बेसब्र ना हुआ करें, आप लोग जरा से भी जल्दी ना किया करें, बहुत आराम से सुकून से किया करें कोई भी काम, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। देखिए सवाल क्या है, पूरा मिटा दिया मैंने जल्दी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल हैं ये गाइस 30 अंक। कितने अंक हैं, 30 अंक। ठीक है, टोटल इस तरह से जो बने हैं हमारे, वो कितने अंक बने, 30 अंक बने हैं। तो 8 से भाग करने पर कितना शेष प्राप्त होगा, ये वाली बात हमको बतानी है। तो आप कहोगे सर बात तो आपने ये बताई है कि 30 और 9 39 को आधा कर देंगे, लेकिन वो दिक्कत आ रही है, तो आप समझे। देखिए गाइस, जब ये 2 से नहीं कट रहा 9 जोड़कर, और ये कितने अंक हैं, 30 हैं, तो इसको आप 30 अंक ना लिखकर आप ऐसे लिख सकते हैं, वो 30 अंक हैं, टोटल कितने अंक हैं यहां पर, 30 अंक। आप 30 अंक ना लिखकर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 29 अंक प्लस 1 अंक। क्यों जी, ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात है, 1 अंक एक्स्ट्रा रहेगा, 30 अंक और 1 अंक एक्स्ट्रा रहेगा, बाद में ले लेंगे, 1 अंक को हम उठा के रख देते हैं। तो आप कहोगे हाँ सर ले सकते हैं। तो आपको देखो कुछ नहीं करना है, मुझे कितने अंक लेने, 29। या ऐसा भी कर सकते थे आप, सिर्फ 29 क्यों कर रहे हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, 31 माइनस 1, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप मालिक हो। 29 में देखिए फिर सिंपल वही है, 39 और 9 कितने हो गए, 38। 38 को आधा करेंगे तो कितना आएगा, 19। तो 19 तक ही तो आएंगे। तो देखिए हम 19 तक लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 19 तक लेंगे तो होगा 17 18 19, 17 18 19। क्लियर है गाइस, एक बात ध्यान रखें, ये कहां तक लिया है हमें, 19। अच्छा 19 अंक तक जो कहानी आई है वो टोटल 30 अंक हो गए क्या, 19 तक क्या 30 अंक हो गए? तो आप कहोगे सर नहीं हुए हैं, आपने 19 जो फाइंड कराया वो तो 29 अंकों से फाइंड कराए। कितने अंकों से, 29। अगर 29 अंकों से मुझे 19 तक आए हैं तो कितना अंक रह गया, 1 अंक। अब आप बताओ 19 के जस्ट अगला अंक कौन सा होगा। तो आप कहोगे सर 19 के बाद आना था 20,
तो 20 तो पूरी संख्या थी, लेकिन मुझे अगली संख्या का सिर्फ एक ही अंक तो लेना है, तो मैं 0 नहीं लूंगा, तो मुझे वो लास्ट का जो 30वां अंक है वो क्या ले लिया, 2। यानी कि 29 अंक यहां पर हो गए, एक अंक मैंने बाद में ले लिया। हो गया सवाल। अब यहां पर आप बताओ ये कितना हो चुका है, 192। भाग कितने से करनी है, 8 से। 16 से करते लास्ट के 4 ले लेते, और 8 से कर रहा है तो लास्ट के 3 ले लेंगे, तो 192। तो 192 को मुझे भाग करना है 8 से। बहुत सिंपल काम है, 8 दूनी 16 बचे 3, 8 दूनी 16, पूरा पूरा कट गया। तो यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0। किसी साहिबान को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सम संख्या होगी तो एक अंक को उठा के अलग रख लेंगे। ठीक, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं। ये जो 2 है वो ये वाला अंक है, एक अंक ये वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस मुद्दे पर एक सवाल और लेंगे, फिर कहानी हम इन सबसे आगे आ जाएगी, है ना। चलिए हटाते हैं। बहुत ही खूबसूरती से आपको सवाल करने, बहुत अच्छी है, गणित बिल्कुल भी कठिन नहीं है। माशाल्लाह आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। नाजिया जी हमारी कह रही थी कि सर गणित फेवरेट होता जा रहा है, तो गणित तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर गणित एक ऐसी चीज है कि गणित से एक बार मोहब्बत हो गई तो ये मोहब्बत नहीं छूटेगी। गणित से प्यारा सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, बस एक बार मोहब्बत हो जाए जी। इसको देखिए 10, 11 और टोटल डिजिट है गाइस, यहां पर कितने ले लेते हैं। चलिए गाइस मैं 64 अंक ले लेता हूं, 64 डिजिट। 8 से भी भाग कर करके थक गए होंगे, चलो मैं 16 कर देता हूं इसको, है ना, कि सर कुछ तो हटा दो, कुछ कह रहे होंगे। 64 डिजिट, बताओ जरा रिमाइंडर। कुछ लोगों के चेहरे पे चमक आ जाती है मोहब्बत का नाम लेके। मोहब्बत मोहब्बत है, चाहे गणित से हो, चाहे अपनी माँ से हो, चाहे अपने घर से हो, चाहे फिर अपने उनसे हो। मोहब्बत बहुत खूबसूरत है। पिछली बार मोहब्बत का जिक्र आया था तो हमारे सुरेंद्र जी ने कहा था कि सर हमारे देश में आशिक और युवा नेता भरे पड़े हैं, कि सर बहुत हैं। क्यों भैया, पढ़ाई करो, लगो फिर, ठीक है। जिस दिन आप कामयाब होगे कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी। देखो 64 आएंगे, मुझे निकालना है एक बात कहां तक जाएगी, तो आप कहोगे सर ये 64 है, अगर 9 जोड़कर डिवाइड करेंगे तो दिक्कत आएगी, है ना। तो 64 को मैं क्या करता हूं, तो आप कहोगे सर 64 को जो है 64 ना लिखो, आप 63 + 1 लिख दो, बाकी हम देख लेंगे, है ना। तो अब देखिए 63 + 1 हो गया, तो 63 और 9 कितने हो गए, 72। 72 को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो ये बात कहां तक जाएगी, 36 तक जाएगी। तो लास्ट के डिजिट क्या आएंगे, तो आप कहोगे 34, 35, 36। ठीक, यानी कि 63 अंक कहां तक आ गए, 36 तक। लास्ट का एक अंक कौन सा रह गया, ये रह गया, है ना। अभी इस वाले अंक की जिक्र नहीं करा, तो इस वाले अंक को हम ये ले आते हैं। अब आप बताओ 36 के बाद क्या आएगा, 37। 37 में एक ही डिजिट तो लेना है, तो मुझे क्या लेना होगा, 3 और लेना होगा। कितना लेना है, 3। बस हो चुका है, संख्या हमारे पास आ चुकी है निकलकर। हमें कितने से भाग करनी है, 16 से। 16 से भाग करनी है तो लास्ट के कितने डिजिट उठाने होंगे, 4। 8 के लिए 3 और 16 के लिए 4, तो 53, 63 आया है। तो 53, 63 को हम कितने से भाग करेंगे, 16 से। मैं देसी स्टाइल में भाग कर दे रहा हूं, वैसे तो ऐसी भी हो सकता है, लेकिन मैं देसी स्टाइल में कर रहा हूं। 16 से भाग करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। 16 चौका नहीं, 16 तिया 48, बचे कितने, 5, ऊपर से उतरा 6। ठीक, फिर करते हैं, 16 तिया 48, बचा कितना, 8, ऊपर से उतरा 3, 16 पंजे 80, यहां दिखाई दे रहा है, और 83 में से 80 गए तो 83 में से 80 गए तो कितना बचेगा, 3, और 3 ही इस सवाल का राइट आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 इस सवाल का राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक।
तो गाइस आज आप लोगों ने जाना है कि हमने 2, 4, 8, 16, 32 वाले रूल्स क्या हैं और इन पर किस किस तरह के सवाल बनते हैं। ये क्लासेस आगे भी जारी रहेंगी। आज की क्लास को थोड़ा सा छोटा रखा जा रहा है, इसके थोड़े से पर्सनल कारण हैं। बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पार्ट 1 आपके सामने है, पढ़ चुके हैं आप, और पार्ट 2 के लिए कल मिलेगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार। अपनी वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद क्लास। जय हिंद।